हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन देखेंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे विकार है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं के विरुद्ध कार्य करने लगता है एवं इससे या किसी अंग विशेष को नष्ट करने लगता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम्स होता है वो स्वयं के विरुद्ध कार्य करने लगता है, यानी कि स्वयं के ही टिश्यू या स्वयं के ही सेल्स या किसी विशेष अंग को नष्ट करने लगता है। जैसा हम लोगों को पता है कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी को रोगों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम खुद के ही विरुद्ध कार्य करने लग रहा है, स्वयं के विरुद्ध ही कार्य कर रहा है, यानी कि खुद के ही टिश्यू, सेल्स और किसी विशेष अंग को नष्ट करने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग किस कारण से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है। तो इटियोलॉजी में देखेंगे हम लोग कि इसका जो वास्तविक कारण अज्ञात है, लेकिन कुछ कारण या कुछ धारणाएं जो इनका कारण बताई गई है वो है विशेष जीन की उपस्थिति के कारण, देन रिकरेंट इन्फेक्शन के कारण, और यदि आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई हो तो वो भी एक कारण है। देन हेरिडिटी के कारण, हेरिडिटी अनुवांशिक के कारण, यदि परिवार में पहले से किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हुआ हो या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डिसीज हुई हो, ठीक है, तो उसके कारण भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकता है। देन नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के कारण, और नेक्स्ट सेक्स के कारण भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है। ठीक है, तो आ गया यहाँ तक समझ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप्स है आँखों में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के टाइप्स में सबसे पहला टाइप है आँखों में। ठीक है, आँखों में जैसे कि यूवेटिस होता है। यूवेटिस आपको पता है, आप इमेज में देखिए, यूवेटिस में क्या होता है, जो यूवेरिया है, ठीक है, यूवेरिया आपको पता है या नहीं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूवेरिया एक आँखों की मिडिल लेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आँखों में क्या हो रहा है, यूवेटिस हो रहा है, यानी कि जो आँखों की मिडिल लेयर होती है, आँखों की मिडिल लेयर में इन्फ्लामेशन होने को यूवेटिस कहा जाता है। देन नेक्स्ट है पेशियों में। पेशियों में क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है जिसमें मरीज को मांसपेशियों में कमजोरी और थकावट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, र्यूमेटिक हृदय रोग, र्यूमेटिक हार्ट डिसीज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, र्यूमेटिक हार्ट डिसीज में जो हार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट के एक या एक से अधिक वाल्व डैमेज होने लगते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, लीवर में। ठीक है, लीवर में प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है। क्या होता है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो स्मॉल बाइल डक्ट होती है लीवर्स की, ठीक है, उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, उसमें वो नष्ट होने लगती है। आ रहा है समझ में। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में क्या होता है कि जो लीवर की स्मॉल बाइल डक्ट्स होती है वो नष्ट होने लगती है।
देन नेक्स्ट क्या है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। यहाँ पर क्या होता है कि जब इम्यूनिटी सिस्टम खुद के ही टिश्यू या सेल्स या किसी अंग को नष्ट करने लगता है तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है। यानी कि जब इम्यून सिस्टम लीवर को अटैक करता है या लीवर के ऊपर आक्रमण करता है तो यहाँ पर लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में क्या होता है, पर्नियस एनीमिया। पर्नियस एनीमिया क्या होता है आपको सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जब बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो RBC घटने लगती है। क्या होता है, पर्नियस एनीमिया, जब बॉडी पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं करती है तो RBC घटने लगती है। देन नेक्स्ट क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, यह क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिससे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। क्या है ये, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, थायराइडाइटिस। ठीक है, थायराइडाइटिस में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स प्रोड्यूस किया जाता है उस हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडिशन डिसीज। ठीक है, एडिशन डिसीज क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के पर्याप्त हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होने से उत्पन्न एक विकार है। क्या है, एडिशन डिसीज एड्रिनल ग्लैंड के पर्याप्त हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होने से उत्पन्न विकार है। देन नेक्स्ट क्या है, टाइप फर्स्ट डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस आपको सबको पता होगा, ये क्रॉनिक कंडीशन इन विच द पैनक्रियास प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन। यानी कि क्या है, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन्स का रिलीज या प्रोड्यूस बहुत कम करती है या फिर इंसुलिन हार्मोन्स का प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, ब्लड में। यहाँ पर ब्लड में है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्व प्रतिरक्षी रुधिर विघटनी एनीमिया हो रहा है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण हेमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। तो यहाँ पर RBC डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा में क्या होता है, यहाँ पर खून का रिसाव रोकने वाली सेल्स या प्लेटलेट लेवल कम हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, नर्वस सिस्टम में गुलेनबार सिंड्रोम। गुलेनबार सिंड्रोम क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इम्यून सिस्टम नर्व को नष्ट करने लगता है। देन नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
यहाँ पर क्या होता है, नर्व को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग लेवल को इम्यून सिस्टम नष्ट कर देता है। यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में नर्व को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग लेवल को इम्यून सिस्टम नष्ट कर देता है। देन नेक्स्ट क्या है, किडनी में। किडनी में क्या होता है, गुड पास्चर सिंड्रोम। यह एक गंभीर ऑटो इम्यून डिसीज है जो कि लंग्स और किडनी को अटैक करती है या लंग्स और किडनी के ऊपर आक्रमण करती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देन नेक्स्ट क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यहाँ पर क्या होता है, किडनी की ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, आ गए समझ में। देन नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाले डिसऑर्डर्स। क्या है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाले डिसऑर्डर्स जैसे कि सिस्टमेटिक डिसीज। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक डिसीज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक डिसीज में जो इम्यूनिटी सिस्टम्स होता है, जब ये खुद के ही विरुद्ध कार्य करने लगता है तो ये पूरी बॉडी को सिस्टमिक तरीके से अफेक्ट करता है, प्रभावित कर देता है। देन नेक्स्ट क्या है, ल्यूपस एरिथेमेटस। ल्यूपस एरिथेमेटस क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। जब इम्यूनिटी सिस्टम खुद के ही विरुद्ध कार्य करने लगता है तो ये खुद के ही ऑन टिश्यू को नष्ट करने लगता है। देन नेक्स्ट क्या है, रूमेटिक आर्थराइटिस। रूमेटिक आर्थराइटिस, यहाँ पर जॉइंट्स में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स एक या एक से अधिक जोड़ों में इन्फ्लामेशंस हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा क्या होता है, लंबे समय तक स्किन और टिश्यू का कठोर और टाइट रहना या होना। क्या होता है, स्क्लेरोडर्मा लंबे समय तक स्किन और टिश्यू का कठोर और टाइट होना। अब हम लोग देख रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स या लक्षण। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इनके लक्षण रोग के प्रकार पर निर्भर करते हैं एवं ये लक्षण निम्न प्रकार हो सकते हैं। यानी कि जो हम लोगों ने अभी टाइप्स पढ़ा है उन टाइप्स या प्रकार पर निर्भर करता है इसका लक्षण। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस में स्केलेटल मसल्स वीकनेस होने लगती है। क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, मसल्स वीकनेस होती है। ठीक है, यहाँ पर स्केलेटल मसल्स वीकनेस होती है। देन आँखों की पलकों का पूरी तरह ऊपर ना उठना। देन टोसिस होता है, मतलब आँखों की पलकें पूरी तरह से ऊपर नहीं उठ पाती है क्योंकि उसमें वीकनेस आ जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, निगलने में दर्द होता है, डिस्पेजिया होता है। देन एंग्जाइटी होती है, डिप्लोपिया होता है और डिस्पनिया होता है। देन नेक्स्ट ल्यूपस एरिथेमेटस में क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता होती है। देन नेक्स्ट क्या है, मुंह में घाव होना यानी कि ओरल अल्सरेशन। देन नेक्स्ट क्या है, नॉन एरेसिव आर्थराइटिस। देन नेक्स्ट क्या है, प्लूराइटिस होता है। प्लूराइटिस आपको समझ में आता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लंग्स और चेस्ट कैविटी के बीच में जो टिश्यू होते हैं, टिश्यूओं में इन्फ्लामेशंस हो जाता है। लंग्स एंड चेस्ट कैविटी के बीच के टिश्यूओं में इन्फ्लामेशन होना प्लूराइटिस कहलाता है। देन नेक्स्ट क्या है, सीजर्स आना
रेडनेस ऑन स्किन, त्वचा पर चकत्ते बनना, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोफ्यूज प्रोटीन्यूरिया, क्या होता है यहाँ पर, गंभीर प्रोटीन्यूरिया होता है, यानी कि यूरिन में प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा प्रेजेंट रहती है। देन नेक्स्ट क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार इनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं और ये विकास की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी कि इसके प्रकार के ऊपर निर्भर करता है और ये किस प्रकार इसका विकास हो रहा है, इनके ऊपर इनके लक्षण निर्भर करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस या निदान। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के निदान के लिए निम्न जांच परीक्षण किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है। देन नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। देन रेडियो इम्यून ऐसे किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, टीएलसी की जाती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, डीएलसी किया जाता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, मॉर्फोलॉजी किया जाता है, स्ट्रक्चरल टेस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, जीन टेस्ट किया जाता है। देन कार्योटाइप स्टडी की जाती है, कार्योटाइप स्टडी में क्रोमोसोम एनालाइज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडी स्टडी किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, एग्लूटिनेशन स्टडी की जाती है। एग्लूटिनेशन स्टडी में हम लोग ब्लड सीरम टेस्ट किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट कौन कौन से दिए जाते हैं। तो इनके उपचार में भी रोग के प्रकार पर निर्भर करते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार देखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार का डिसऑर्डर्स हुआ है उसी प्रकार या टाइप्स के ऊपर इसका ट्रीटमेंट निर्भर करता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर लक्षणात्मक प्रबंधन या उपचार, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें सामान्य लक्षणों जैसे पेन हो रहा हो, ठीक है। देन फीवर हो रहा हो, चिल्स हो रही हो, वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया इत्यादि के उपचार के लिए क्या किया जाता है, एनाल्जेसिक, ठीक है। यदि पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए एनाल्जेसिक दिया जाता है। देन फीवर को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक दिया जाता है। देन स्टेरॉइड भी दिया जाता है, यदि पेशेंट्स को बहुत अधिक चिल्स हो रही हो तो इस साथ में स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं। देन एंटी इमेटिक्स दिए जाते हैं, नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए एंटी इमेटिक्स दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाने चाहिए। क्या किया जाता है यहाँ पर, पेशेंट्स को इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, एक एंटीबॉडीज होता है, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इनके उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का उपयोग भी किया जाता है, जैसे एंटीहिस्टामिन दी जाती है, एंटीहिस्टामिन में फेनिरामिन दिया जाता है। देन कॉर्टिस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, कॉर्टिस्टेरॉइड्स में प्रेडिसोन दिया जाता है, प्रेडनिसोन दिया जाता है। देन एपिनेफ्राइन दिया जाता है। देन कॉर्टिसोन दिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, एलर्जिक सिम्टम्स के उपचार के लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। क्या किया जाता है यहाँ पर, यदि एलर्जिक सिम्टम्स या एलर्जिक लक्षण दिखाई देते हैं तो उन एलर्जिक लक्षणों को ट्रीट करने या ट्रीटमेंट करने के लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, ठीक है।
तो आ गया समझ में। अगर कुछ आपको डाउट होता हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो एलर्जिक सिम्टम्स के उपचार के लिए जो इम्यूनोथेरेपी दी जाती है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इम्यूनोथेरेपी पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं अगर नहीं आता हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।